ये क्या था, एआई वाला टूल था जिससे क्या हो रहा था कि हमारा फ़ोन डायग्नोस हो रहा था कि फ़ोन के अंदर प्रॉब्लम क्या थी। तो ये एरर डिटेक्टर नया टूल आया था, इसका पार्ट 1 मैंने बना के डाल दिया था, ये वाला पार्ट 1 था। तो लोग वागों की डिमांड ये थी कि भैया इसका दूसरा पार्ट लिया जाए कि इसे कैसे यूज करते हैं, किस तरीक़ा से यूज करते हैं और क्या हमारी रिपेयरिंग में फ़ायदा देगा, क्या क्या चीज़ में हमारी हेल्प कर सकता है। हमने बहुत सारे टूलों पे ट्राई किया, किसी पे कुछ, किसी पे कुछ, किसी पे कुछ, तो बहुत सारी चीज़ें की हैं हमने इस वाले टूल से। और क्या इसे लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, हम इसके बारे में आज बात करेंगे। और ये पार्ट 2 है, पार्ट 1 नहीं देखा तो जाके देख लेना, ये वाला ये पार्ट 2 है। और वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है, और वीडियो को शेयर भी करना। तो आज मैं स्पेशल आया हूँ अमित सर के पास में। अमित सर मेरे बड़े भाई हैं, ये लगा लो कि बहुत एक अच्छी नॉलेज है। मैं बताना चाह रहा हूँ कि सब कुछ एकदम बेस्ट है। तो अमित सर कैसे हो आप? बढ़िया सर जी, बढ़िया। और सब बढ़िया घर पे? बहुत बढ़िया सर। तो आज स्पेशल इस टूल को लेके आया हूँ, एआई टूल को। बिल्कुल। इस टूल के बारे में हमें फुल प्रैक्टिकल भी करके दिखाना है और ये भी बताना चाहिए कि लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, क्या इससे हमें फ़ायदा हो सकता है, क्या हमें इससे हेल्प मिल सकती है। ठीक है सर, चेक करते हैं हैंडसेट और के ऊपर। बाकी आप यूज कर रहे हो, कल से यूज कर रहे हो, इस पे ट्राई भी कर रहे हो आप। बिल्कुल। पूरा एक्सप्लेन करना है, कैसे कैसे यूज करना और कैसे कैसे सारी चीज़ें बता दे रहे हो। ठीक है, सारी चीज़ें समझा। हाँ, एक चीज़ और मैं थोड़ा सा बता दो, आप बैठो। जब ये टूल हम खरीदते हैं, इस तरीका की एक पैकिंग आती है जिसके अंदर एक ये टूल निकलता है और ये केबल्स निकलती है। सीधा सा इसका काम ये होता है कि यहाँ पे ऐसे लग जाता है और ये 3 ट्रैक होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं RX, TX और ग्राउंड वाले ट्रैक से काम होता है इस पर, ठीक है, ये है। और अमित सर की जो नॉलेज है एकदम नेक्स्ट लेवल है, ठीक है। APS इंस्टीट्यूट ये दिल्ली के अंदर है। किसी को भी अपना हैंड स्किल अच्छा करना, नॉलेज नहीं आती है, मतलब नॉलेज पता ही नहीं है रिपेयरिंग के मामले में, दुकान से फ़ोनों को रिटर्न कर देते हो, कस्टमर चले जाते हैं, चाहे वो सॉफ्टवेयर है, चाहे वो हार्डवेयर है, चाहे वो फॉल्ट फाइंडिंग है, कुछ भी है। मैं कह रहा हूँ कि रिपेयरिंग लाइन में कुछ भी है तो भैया APS इंस्टीट्यूट आओ और अपनी नॉलेज गेन कर लो। सस्ती फीस है, दिल्ली करोल बाग के अंदर है। अच्छा भैया, तुम्हारी वीडियो देख के मैं APS इंस्टीट्यूट में गया हूँ और मुझे कुछ नहीं आया, तो मैं बोल रहा हूँ कि मेरे से पैसे ले लेना। 30 दिन का इनका कोर्स रहता है, 30 दिन का, और 30 दिन के अंदर भाई एकदम नेक्स्ट लेवल, ठीक है। जिस भाई को मोबाइल रिपेयरिंग सीखनी है, अपनी नॉलेज गेन करना है, अपनी कॉल करो इसी नंबर पे, अपनी सीट बुक कर लो। 1 तारीख से बैच स्टार्ट है, 1 तारीख से, ठीक है। और सिर्फ 15 बच्चों का बैच है। कौन सा फोन है ये है सर पोको M5। पोको M5, हाँ जी। ओके। और प्रॉब्लम क्या है इसमें? जो फेलियर है वो सर कुछ इस तरह से, पोको का लोगो आता है इसमें, फिर बैटरी का लोगो आएगा और फिर ये हैंडसेट ऑफ हो जाएगा। ओके, तो आ गया, पोको आ गया। पोको आ गया। अब इस पे बाद इसमें बैटरी का लोगो आएगा और देन हैंडसेट ऑफ हो जाएगा। ये देखिए, HyperOS के बाद बैटरी का लोगो आया और देन हैंडसेट बंद हो जाएगा। ओके ओके। बैटरी की चार्जिंग पूरी है, बैटरी में कोई इश्यू नहीं है। ओके, तो प्रॉब्लम कहाँ हो सकती है वैसे? प्रॉब्लम वैसे सॉफ्टवेयर का इश्यू है। ओके, तो हम लोग इसको एक बार टेस्ट कर लेते हैं। हाँ ठीक है, हम इसे टेस्ट करते हैं कि क्या प्रॉब्लम दिखाता है हमारा ये वाला टूल्स। ठीक है, ये रहा। ओके। और Xiaomi में डिटेक्ट करना बहुत इजी है, क्योंकि Xiaomi के अंदर क्या होता है कि मदरबोर्ड में ना मार्किंग होती है RX और TX की। ओके। और बाकी सैमसंग वगैरह जितने भी बाकी के मॉडल्स हैं उनमें भी आप ढूंढ सकते हैं, लेकिन उसको ढूंढने के लिए आपको स्कीमेटिक की नॉलेज होनी चाहिए। ओके, स्कीमेटिक डायग्राम होना चाहिए, उसी से आप RX TX पे देख सकते हो। Xiaomi में अगर हम इस मॉडल की बात करें तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे RX और TX का ऑप्शन देखने को मिल रहा है हमें। ओके ओके, दिख गया इस जगह पे। तो हम यहीं पे कनेक्ट करेंगे अपने टूल को। ओके, तो इसमें ग्राउंड है, RX है और TX है। बिल्कुल सर, यहाँ पे ग्राउंड है, TX एंड RX। ओके ओके, ठीक है, हम पहले कनेक्ट कर लेते हैं। ये ट्रैक लग गए हमारे। बिल्कुल सर, ये देखो ट्रैक है। लग चुके हैं।
ये तार इन्होंने ना गलत दे रखे हैं, येलो ग्राउंड कर रखा और जो ये रेड और ब्लैक है ये RX TX कर रखे हैं इन्होंने। तो जो RX है RX में लगाना, जो TX है उसे TX में लगाना, गलत मत करना भाई बिल्कुल भी। और चेक कर लेना अगर तुम्हें तारों कोई कन्फ्यूजन हो तो सीधा सा पीछे दे रखा तो ग्राउंड वाला सीधा कोई भी तार और RX और ये अपना देख के लगाना, ठीक है। तो ये हो गया सर। तो अब ये पावर कनेक्ट कर देते हैं। सबसे पहले सर हमें यहाँ पे कॉम पोर्ट, ओके यहाँ पे कॉम पोर्ट को सिलेक्ट करना है। ओके कॉम तो पोर्ट यहाँ पे आपको कॉम पोर्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर ये कॉम पोर्ट ना दिखाए तो इसे हम दोबारा निकाल के लगाएंगे तो ये कॉम पोर्ट बना देगा, बिल्कुल बना देगा। हाँ, सर ठीक है। यहाँ पे आपका कनेक्ट करना है आपको, ठीक है। बैटरी इंसर्ट करनी है, ओके और साथ में आप यहाँ पे चार्जर या फिर ऑन ऑफ स्विच दोनों प्रेस कर सकते हैं आप। ओके तो यहाँ पे हमने चार्जर का यूज़ करा है, ठीक है। तो जैसे अभी देखो इसमें एरर्स कुछ कोड्स आ रहे हैं इधर की साइड में ये वाले, तो ये वो भी इंग्लिश में भी आते हैं, जैसे हमने ट्राई किया था कल के डे, तो ये किसी किसी में ऐसा भी आता है, ठीक है। तो अब उसके बाद में यहाँ पे एनालाइज पे हम जाएंगे तो यहाँ पे जो डिवाइस बूट हुआ है यहाँ से चेंज कर सकते हो आप। ये आईफोन पे भी काम करता है, दिखाना सर एक बार, क्लिक करो यहाँ पे, ये देखो एप्पल और एंड्रॉयड, तो यहाँ पे दोनों दिखा रखा है। तो हमारा है एंड्रॉयड फ़ोन, तो हमें एंड्रॉयड पे ट्राई करना है, तो किया और यहाँ पे बस इतना ही और इसे क्लिक कर देना, ठीक है। तो ये क्लिक हो रहा पूरा, मतलब सर्च कर रहा है, इसका जो भी है मेमोरी फैमोरी सारा कुछ है शो कर देता। ये देखो यहाँ पे बूट लोडर, क्रैश डंप, मेमोरी करप्शन एंड रिपीट रीसेट लूप। तो मतलब इसका मतलब क्या हुआ सर एक तरीका से? ये जो इशू है ये दिखा रहा है कि ये इशू जो है ये आपका बूट लोडर क्रैश की वजह से हुआ है, मतलब कि सॉफ्टवेयर का इशू है। ओके। और जिसके कारण ये इस तरह का इशू जो है ये बना रहा है। ठीक है। और यहाँ पे दिखाया इन्होंने कि लॉग कंटेंट्स नो एंड्रॉयड OS और कर्नेल मैसेजेस, डिवाइस नेवर रीचेस द स्टेजेस, बाइनरी स्टक इन बूट लोडर रीसेट लूप, इसने दिखा दिया कि ये रीसेट मोड पे है अभी। और एक्सटेंसिव बाइनरी गार्बेज लॉग, रिपीट आइडेंटिकल डंप्स। ओके। और यहाँ पे दिखाया इसने बहुत से फोनों में ये पूरा इन्फो दिखा देता है कि डिवाइस कौन सा है, वर्जन कौन सा है, क्या है, लेकिन कुछ में नहीं दिखाता। सैमसंग में तो एग्जैक्ट मॉडल भी आपको देखने को मिलेगा, हर एक मॉडल पूरा प्रॉपर देखने को मिलेगा। ठीक है। तो ये और यहाँ पे हमारा जो भी डिटेक्शंस हैं वो सारी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सर मतलब जो ये टूल है हम इस टूल से एक अनुमान ही लगा सकते हैं। बिल्कुल सर, कल हमने जैसे डिस्प्ले लाइट के सेक्शन के हैंडसेट्स को देखा था, चेक करा था, तो उसके अंदर भी इश्यूज जो है वो सॉफ्टवेयर का शो कर रहा था। हाँ। तो वो थोड़ा बहुत आप अंदाजा लगा सकते हो इसके अंदर, जैसे डेड फोन वगैरह हैं सॉफ्टवेयर के इशू में दिख रहा है आपको, या हार्डवेयर में आप कंफ्यूज हो तो उस कंडीशन में आप यूज कर सकते हो, लेकिन 100% श्योरिटी नहीं दे सकते। 100% ये नहीं बता सकता कि भाई इसमें ये प्रॉब्लम है, ये कर लो बस। हाँ ठीक है, ठीक है। बस यही है, CPU बूट रोम फेलियर दिखाया है, फ्लैश मेमोरी करप्ट दिखाया है इसमें। हाँ। तो इसका मतलब ये सीधा हमें इस फोन पे फ्लैशिंग पे काम करना चाहिए, सॉफ्टवेयर। बिल्कुल सॉफ्टवेयर पे काम। तो मतलब हमें ये समझना है, हमें खुद से ही बिल्कुल, और खुद से समझ के ही जब ही कर सकते हैं हम, वैसे तो नहीं है। इसको हमें सारी चीज़ें समझनी होंगी, और ये बस हमें इतना समझा सकता है कि हमारे हैंडसेट के अंदर अगर डेड फोन है तो उसके अंदर सॉफ्टवेयर का इश्यू है या हार्डवेयर का इश्यू है, बाकी करना तो अब हमें ही है एट लास्ट। बाकी मेरे हिसाब से सर इसे जितना भी मैं समझता हूँ कि आदमी को अपने स्किल पे ध्यान देना चाहिए, बिल्कुल स्किल पे पूरा ध्यान देना चाहिए। अच्छा सर एक चीज़ और, कुछ मेरे स्टूडेंट भाई हैं जो वो परेशानी है उन्हें, वो सॉफ्टवेयर में फंसते हैं, वो हार्डवेयर में फंसते हैं, और फॉल्ट फाइंडिंग में फंसते हैं, स्मैटिक में फंसते हैं, मतलब कस्टमर दुकान से रिटर्न जा रहा। तो क्या अपने पास में कुछ है ऐसा जो आप करा दोगे, सिखा दोगे, बता दोगे? सर हर एक चीज़ पूरी डिटेल में बताई जाती है क्लास के अंदर। ओके। और आप अगर चाहते हैं तो स्टूडेंट का रिव्यू भी लीजिएगा, आपको स्टूडेंट का रिव्यू भी देंगे। हर एक चीज़ डिटेल में, मतलब हार्डवेयर के अंदर आपका डबल
लेयर CPU जो है वो पूरा कंप्लीट डिटेल्स में समझाते हैं। सैंडविच मदरबोर्ड हो गया, या फिर कोई भी फेलियर है किसी भी हैंडसेट का, वो हम लाइव समझाते हैं बच्चों को कि क्लास के अंदर लाइव करके दिखाया जाए। ओके सर, कितने दिन का टाइम रहता है क्लास टाइम 30 डेज का रहता है सर। सर और जगह तो कम लेते हैं, अपना इतना ज़्यादा क्यों कर रखा है? सर क्वालिटी, अच्छा। हमारी जो क्वालिटी है वो आप जब सिलेबस लेंगे हमारे पास से, जब आप हमारे से बात करेंगे, हमारे पास से सिलेबस PDF लेंगे, तो उस टाइम पे आपको दिखेगा कि उसके अंदर कितने टॉपिक्स एक्स्ट्रा हैं जो दूसरे इंस्टीट्यूट में आपको नहीं मिलेंगे एंड्रॉयड के नाम पे। ओके ओके सर, जैसे मान लो कोई आ गया, वैसे तो आप पूरा 100% दोगे, बाई चांस अगर कोई बोलने लगा कि सर मेरे को थोड़ा और टाइम चाहिए, वो चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है सर, वो नेक्स्ट बैच में रिपीट ले सकता है। ले सकता है? बिल्कुल ले सकता है सर। ओके, तो खाना रहना पीना तो ये तो नहीं होगा अपने पास में? खाना रहना स्टूडेंट का है सर। ओके, वो खुद देखना पड़ेगा? बिल्कुल बिल्कुल सर। देखिए हर एक का टेस्ट जो होता है वो अलग होता है, कोई नॉन वेज पसंद करता है, कोई वेज पसंद करता है, तो वो सर प्रॉब्लमेटिक हो जाता है थोड़ा। समझ गया। तो सर अपना ऑफिस दिल्ली करोलबाग के बिल्कुल अंदर सर, दिल्ली करोलबाग में APS इंस्टीट्यूट है। है। फुल गारंटी जिम्मेदारी ले रहा हूँ, अगर किसी भाई ने मतलब कोई भाई आ रहा और किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है तो मैं बैठा हूँ। अगर सर भी ये बोल देंगे कि नहीं मेरे से पैसे ले लेना सर, देख लो सर पूरी गारंटी ले ली मैंने। पूरी गारंटी है सर। तो भाइयों आप आ जाओ और अपनी स्किल अच्छी कर लो, अपनी दुकान से कस्टमर को रिटर्न मत भेजो। भाई यही AI टूल था और इसी के लिए लोग बाग वो हो रहे हैं। भाई जहाँ से भी लेना ले लो, अगर किसी बाइक को ख़रीदना तो नीचे मैंने वेबसाइट का एक लिंक दे दिया, वहाँ से जाके ये टूल बाय कर सकते हो आप, ठीक है। GSM नेक्सा से बाय कर सकते हो। और बाकी भैया सारी पार्ट 2 था ये हमारा, इसमें सारी डिटेल बता दी है, कैसे इसे यूज करना है, कैसे क्या करना, सारा कुछ बता दिया। और आपको क्लास लेनी है, अपने आप को अच्छा बेस्ट और बेटर करना, दुकान से किसी भी ग्राहक को वापसी नहीं जाने देना, तो भैया APS इंस्टीट्यूट आप आ सकते हो। फुल गारंटी ले रहा हूँ, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, आके बड़े प्यार से काम सीख सकते हो, ठीक है। कुछ भी परेशानी है आपकी, सारा कुछ मिल जाएगा। और आप इस नंबर पे कॉल करो और अपनी सीट बुक करवा लो, 1 तारीख से बैच स्टार्ट है, ठीक है।